नमस्कार दोस्तों। क्या बोलती पब्लिक में आज का सवाल है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? मतलब कि सेकुलरिज्म क्या है? और क्या भारत एक सेकुलर कंट्री है? ये तो अपने आप में एक अजीबोगरीब क्वेश्चन है, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं कि भारत एक सेकुलर कंट्री है। बट लेकिन जब से कर्नाटका हिजाब विवाद हुआ है, तब से ये सवाल भारत के ऊपर उठ रहा है लगातार कि क्या भारत सच में एक सेकुलर कंट्री है। तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, और अगर भारत एक सेकुलर कंट्री है तो फिर ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। पूरी दुनिया में मूलतः चार विचारधारा वाले देश पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से एक है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, सेकुलर कंट्रीज। ठीक है, तो मूलतः मतलब जो चार विचारधाराओं को मानने वाली कंट्रीज पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम जानेंगे। ठीक है, उसी में से एक धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर कंट्री है। तो चलिए पहले चारों को एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, पहली जो कंट्रीज होती हैं जो जिस विचारधारा को मानती हैं वो है धर्मतंत्र। ठीक है, दूसरा है धर्म प्रभावित, तीसरा है धर्म विरोधी, और चौथा है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, जो आज का हमारा सवाल है। तो चौथी कंट्री उस विचारधारा को फॉलो करने वाली है। तो अब एक एक करके समझते हैं। पहले हम बात करते हैं धर्मतंत्र की। धर्मतंत्र को फॉलो करने वाले वो देश होते हैं जिन जिन कंट्रीज पर पूरी तरह से धर्म का कंट्रोल होता है। ठीक है, जिसके कानून और नियम धर्म के आधार पर बनते हैं। ठीक है, उसको धर्मतंत्र देश बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने नीचे लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ईरान और वेटिकन शहर। ईरान में जो भी कानून और नियम बनते हैं वो धर्म के आधार पर बनते हैं। मतलब जैसे कि वो एक इस्लामिक कंट्री है, तो जो इस्लाम की जो किताब है जिसको हम शरीयत बोलते हैं, तो वहाँ के जो कानून बनते हैं शरीयत को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पूरी तरह से वो धर्म के कंट्रोल में है। दूसरा, वेटिकन शहर भी जो है इसी तरह का एक देश है। ठीक है, जो कि रोम में है, इटली, रोम। वेटिकन शहर एक छोटा सा देश है। ठीक है, जिस पर क्रिश्चियन जो भी है, क्रिश्चियनिटी जो है पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है। ठीक है, वहाँ पे धर्म का ही कानून चलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं धर्म प्रभावित। धर्म प्रभावित धर्मतंत्र से थोड़ा सा ही अंतर है दोनों में अगर देखा जाए तो। ठीक है, जो धर्म प्रभावित देश हैं उसके नीचे जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में लिखा है पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे, पाकिस्तान एक, आप कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। बट वो ऐसी कंट्री है जहाँ पे धर्म का भी प्रभाव दिखता है। ठीक है, धर्म का प्रभाव दिखता है। जैसे कि आप जैसे कि जानते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, उसमें जो बहुसंख्यक आबादी जो है, ठीक है, वो मुस्लिम आबादी है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे ज़्यादातर जो कानून है वो इस जो है वो धर्म के आधार पे बनाए गए। मतलब कि जो मुसलमान लोग हैं वहाँ पे उनको देखते हुए बनाए गए हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, मतलब जो दूसरे धर्म के लोग हैं, हिंदू, क्रिश्चियन या दूसरे, ठीक है, उनको उनके एवज में मूलतः कम आप कह सकते हैं सुविधाएं प्राप्त हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं धर्म प्रभावित। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि पाकिस्तान में जो भी वहाँ के संविधान में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वहाँ का जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो मुसलमान ही प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, तो इसको धर्म प्रभावित कह सकते हैं, मतलब धर्म तंत्र से थोड़ा सा कम। ठीक है, ऐसी बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी आप समझ सकते हैं, सेम एग्जांपल है बांग्लादेश। और यहाँ पे मैंने पाकिस्तान और, आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ दो इस्लामिक कंट्रीज़ के बारे में ही क्यों लिखा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। वो मैंने क्योंकि ये हमारी जो है पड़ोस के देश हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्लामिक कंट्री ही धर्म प्रभावित कंट्री होती हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बौद्ध भी हैं। ठीक है, क्रिश्चियन में आप डेनमार्क ले सकते हैं। ठीक है, और बौद्ध में आप देखेंगे कि कंबोडिया हो गया। ठीक है, ऐसे दूसरे धर्म में भी धर्म प्रभावित देश मिल जाते हैं। ठीक है, और ऐसा नेपाल को भी बोलते हैं कि वो हिंदू धर्म प्रभावित देश है। ठीक है, तीसरा जो हमारे विचारधारा में देशों में जो आता है वो है धर्म विरोधी। धर्म विरोधी से मतलब ये है कि किसी भी धर्म के विरोध में, अब जैसे कि नाम से ही समझ पा रहे होंगे, और इसमें जो एग्जांपल मैंने दिया नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया के बारे में जानते ही होंगे, किम जोंग जो वहाँ का
एक तरह से आप राजा ही कह लो, ठीक है, कि वहाँ पे ये रूल है कि आप किसी भी धर्म को फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी धर्म को फॉलो नहीं कर सकते। अगर आप उसके फॉलो करते हैं तो उसके लिए जो है वहाँ पे सजाएं हैं। जी, चौथी और आखिरी जो विचारधारा है वो है धर्मनिरपेक्ष विचारधारा, ठीक है। तो पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इस विचारधारा को फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल भारत, फ्रांस, अमेरिका, ठीक है, ऐसे बहुत सारे देश हैं। बट इसको फॉलो करने के उन सब के जो तरीके हैं वो सब अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे कि भारत है, भारत में बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, ऐसे हर कंट्री में रहते हैं। बट जो कंट्री है भारत है, उसका इसमें जो फॉलो करने का जो नज़रिया है, जो नियम कानून है वो अलग हैं। फ्रांस के अलग हैं, ठीक है, और यूएसए के अलग हैं, मतलब अमेरिका के अलग हैं। तो धर्मनिरपेक्ष में भी कुछ इसमें अंतर देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो हम आगे चल के समझेंगे। इसमें भी दो मॉडल काम करते हैं, ठीक है, वो हम आगे चल के जानेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि हमारा आज का जो मेन क्वेश्चन है वो यही है, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें पहले इन दो वर्ड को समझना पड़ेगा कि इन दो वर्ड का जो है मतलब क्या है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं धर्मनिरपेक्ष मतलब ये दो जो है अलग अलग वर्ड हैं। धर्म, धर्म से आप समझते हैं धर्म की ठीक तरह से परिभाषा आज तक कोई नहीं दे पाया, इसमें बहुत विवाद हैं, बहुत डिबेटेबल मुद्दा है ये, ठीक है, ठीक है। कोई 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 तो यहाँ तक ही कहता है कि धर्म की 10,000 से ज़्यादा परिभाषाएं, मतलब आज तक ही कोई इसको डिफाइन ही नहीं कर पाया कि एक्चुअली में धर्म का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने जब मैं रिसर्च कर रहा था इसके बारे में तो मुझे दो वर्ड दिखे, तो मैंने दो वर्ड नीचे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। आप देख सकते हैं, एक लिखा हुआ है स्वभाव और एक लिखा हुआ है मजहब। तो स्वभाव से यहाँ पे ये मतलब हो सकता है कि जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, अब उसका जैसा भी नेचर है, ठीक है, जिस टाइप का भी नेचर है, ठीक है, वो ये कह सकता है कि भाई ये मैं इस टाइप का मैं मतलब मेरा नेचर है, ठीक है, और मैं इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ, ठीक है, और यही मेरा धर्म है, ठीक है। मतलब किसी रास्ते पे, किसी आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हो वही आपका धर्म हो गया, ठीक है, किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो वही आपका धर्म हो गया, ठीक है। इवन लोग ये तक भी कहते हैं कि अगर आप नास्तिक हैं और उसी चीज़ को सही तरीके से आप फॉलो कर रहे हैं तो वही आपका धर्म बन जाता है, ठीक है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं। तो इससे साबित ये होता है कि आज तक धर्म को कोई सही तरीके से डिफाइन ही नहीं कर पाया। दूसरा यहाँ पे मैंने मजहब, मजहब का तो मतलब ही हो गया कि धर्म, ठीक है। तो आप फिलहाल ज़्यादा कंफ्यूज ना हो के धर्म को धर्म ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो आप धर्म को एक रिलीजन ही रखें, ठीक है, आप समझ लीजिए कि हाँ धर्म मतलब रिलीजन है। दूसरा है निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब यहाँ पे ये होता है कि निष्कपट, जैसे कि मैंने लिखा हो निष्कपट मतलब कि आप आपके नीचे मान लीजिए आप एक फैमिली हेड हैं, फैमिली हेड है, उसके बाद आपके नीचे फैमिली हेड में आपके बच्चे हैं, भाई हैं, या ठीक है जो भी 4-5 पर्सन है, उन सभी को आप एक समान देखें, किसी को भी अलग अलग नज़रिए से ना देखें। निष्कपट भाव मतलब किसी द्वेष भावना के साथ नहीं, सभी के साथ समान व्यवहार आप ये कह सकते हैं, ठीक है, सभी के साथ समान व्यवहार, सभी को समान नियम, ठीक है, सभी के साथ लागू हों, इसका मतलब ये होता है निरपेक्ष का मतलब, ठीक है। तो अब इन दोनों को मिला दिया जाए तो धर्मनिरपेक्ष मतलब कि किसी देश में अलग अलग धर्म के लोग जो रह रहे हैं उन सभी के साथ एक समान व्यवहार, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये हो गया। मोटा मोटा हम यही समझते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला ये वर्ड है, ठीक है। इसीलिए आज तक इसमें डिबेट चलती है, ठीक है, आज तक कोई इसको सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाया है, और जहाँ तक हम समझते हैं कि इसीलिए देश में इस तरह की जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो आगे हम इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है, ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें कि जो भारत में इस समय जो विवाद चल रहा है, एक्चुअली मेरा मेन मुद्दा ही यही है कि हम इसके ज़रिए जो विवाद चल रहा है इंडिया में, जो कर्नाटका हिजाब विवाद है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष के बारे में, ठीक है, दो मॉडल दिए हुए हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ फ्रांस है। अब आप इसमें ये देखिए कि
इंडिया के सामने मैंने प्लस का निशान लगाया हुआ है और फ्रांस के सामने मैंने माइनस का निशान लगाया हुआ है। तो बेसिकली जो सेकुलरिज्म होता है, ठीक है, ये दो मॉडल पे काम करता है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, पहले जो मैंने आपको चार मॉडल बताए थे, चार जो विचारधाराएं बताई थी, वो जो थी पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं, ठीक है, उन देशों में वो चार विचारधाराएं काम करती हैं। मतलब पूरे देश उन चार विचार, तो कुछ देश धर्मतंत्र को फॉलो करते हैं, कुछ देश धर्म प्रभावित होते हैं, कुछ देश धर्म विरोधी होते हैं और कुछ धर्म निरपेक्ष होते हैं। अब जो ये है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, तो इसमें भी दो मॉडल, मतलब निरपेक्षता के अंडर में दो मॉडल काम करते हैं। ठीक है, पहला है सकारात्मक, जैसा कि मैं इंडिया के सामने मैंने प्लस का निशान लगाया, मतलब पॉजिटिव हो गया, सकारात्मक, और फ्रांस के सामने मैंने माइनस का निशान लगाया, मतलब नकारात्मक। ठीक है, ये दो मॉडल काम करते हैं सेकुलरिज्म में। अब यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया कौन सा मॉडल फॉलो करता है, तो उसमें क्या है, सकारात्मक मॉडल में क्या है, और फ्रांस जो नकारात्मक मॉडल फॉलो करता है उसमें क्या है। और इसी से सॉल्यूशन जो है इस विवाद का, वो समझ में आएगा हमें। ठीक है, पहले देखिए इंडिया के साइड में क्या लिखा हुआ है कि देश सभी धर्मों का सम्मान करेगा लेकिन धर्मों से भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, इस चीज को समझ पा रहे हैं आप? देश सभी धर्मों का सम्मान करेगा लेकिन धर्मों से भेदभाव नहीं करेगा। और वहीं पे फ्रांस में देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी भी धर्म को मान्यता प्रदान नहीं करेगा या फिर किसी भी धर्म की धार्मिक अभियुक्तों को कानून के रास्ते में नहीं आने देंगे। अब देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, पहले हम समझते हैं फ्रांस को। देखिए, फ्रांस का क्या कहना है, फ्रांस का ये कहना है कि हम किसी भी धर्म को मान्यता प्रदान नहीं करेंगे। मतलब फ्रांस में जितने भी अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, हम उन किसी भी धर्मों के लोगों को मान्यता प्रदान नहीं करेंगे। मतलब ये कि उनकी धार्मिक जो अभिव्यक्तियां हैं, उनको हम कानून के रास्ते में आने नहीं देंगे। हमारा जो कानून होगा देश का, वो हम धर्म रहित बनाएंगे, मतलब धर्म से दूर। समझ पा रहे हैं आप? और वहीं इसके अपोजिट देखिए, इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया ये कह रहा है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, ठीक है, और सभी धर्मों को लेकर चलेंगे। समझ पा रहे हैं? फ्रांस कह रहा है कि हम किसी भी धर्म को मान्यता प्रदान नहीं करेंगे, आप हमसे दूर रहिए। ठीक है, हमारे जो नियम कानून होंगे वो हम खुद डिसाइड करेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। ठीक है, वहीं पे भारत क्या कह रहा है कि नहीं, आप हमारे पास आइए, हम सभी धर्मों को सम्मान करेंगे, हम सभी धर्मों को साथ लेकर चलेंगे और किसी भी धर्म विशेष को हम प्राथमिकता नहीं देंगे, सभी के बीच में हम बराबरी का दर्जा देंगे। ठीक है, अब देखिए, वहीं पर जब फ्रांस ने ये मॉडल लागू किया अपने यहाँ पे, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 2004 में एक कानून बनाया। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब नकारात्मक मॉडल को उसने अपनाया, ठीक है, तो उसने एक कानून बनाया। इसके जरिए आप सारी बात क्लियर समझ जाएंगे। ठीक है, उसने एक कानून बनाया 2004 में कि फ्रांस के किसी भी सरकारी स्कूल में किसी भी धर्म का बच्चा अपने धर्म की वेशभूषा, मतलब कि ड्रेस, अपने धर्म का कोई भी संकेत, ठीक है, संकेतिक जो है चिन्ह होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए हिंदू धर्म का जो बच्चा है लॉकेट, भगवान का लॉकेट पहन लिया, ठीक है, सिख बच्चा है उसने पगड़ी पहन ली, ठीक है, ऐसे मतलब कोई भी धार्मिक संकेत या धार्मिक वेशभूषा पहन के नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को कि फ्रांस के किसी भी सरकारी स्कूल में किसी भी धर्म का बच्चा कोई भी धार्मिक वेशभूषा पहन के नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि जो इस्लामिक जो बच्चा है, जो मुस्लिम बच्चा है, वो हिजाब पहन के नहीं आ सकता। ठीक है, जो सिख बच्चा है वो पगड़ी पहन के नहीं आ सकता, जो क्रिश्चियन बच्चा है वो लॉकेट मतलब क्रॉस पहन के नहीं आ सकता है, और जो हिंदू बच्चा है वो कोई भी धार्मिक अन्य संकेत पहन के स्कूल नहीं आ सकता है। ये सभी के लिए बैन है। तो फ्रांस का जो नकारात्मक मॉडल आप समझ गए, मतलब वो किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दे रहा है, उसके जो कानून है वो सर्वोपरि हैं।
ठीक है। अब वहीं पे इंडिया पे आ जाइए। इंडिया क्या कर, हम सभी धर्मों को साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो सभी धर्मों को जब साथ लेके चलेंगे तो इंडिया में आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा कोई भी कानून अभी तक नहीं बना है, ठीक है। मतलब कि भारत के स्कूल में किसी भी धर्म का बच्चा, ठीक है, कोई भी धार्मिक, अब ये समझ में, किसी भी धर्म का बच्चा कोई भी धार्मिक वेशभूषा वेशभूषा मतलब कि जो एक लिमिट तक, एक वेशभूषा का मतलब है एक लिमिट तक वो पहन के आ सकता है। जैसे कि अभी जो हिजाब का जो है, जो मुद्दा चल रहा है अभी देश में, आप उसमें देख पा रहे हो कि जो लड़कियां हैं, जो मुसलमान लड़कियां हैं, उन्होंने जो हिजाब का जो डाला हुआ है, सिर्फ हिजाब जो होता है वो सर ढकने के लिए होता है, ठीक है, मतलब कंधे तक होता है वो, ठीक है। बाकी जो नीचे है वो पूरी स्कूल की ड्रेस होती है, ठीक है। वहीं पे आप हिंदू जो बच्चे हैं, ठीक है, आप उनको देख पा, क्या वो गले में भगवान का लॉकेट पहन के नहीं आ रहे होंगे? बिल्कुल आ रहे होंगे। कलेवा बांध के नहीं आ रहे होंगे? बिल्कुल आ रहे होंगे। अगर सुबह सुबह पूजा करते होंगे तो तिलक लगा के भी आते होंगे। सिख बच्चा पगड़ी पहन के भी आते होंगे, ठीक है। क्रिश्चियन बच्चा अगर आते होंगे सरकारी स्कूल में तो लॉकेट जो सॉरी क्रॉस जो होता है वो पहन के आते होंगे, बिल्कुल आते होंगे। तो ये जो मुद्दा है वो सिर्फ हिजाब पर ही क्यों है? अब सवाल यहीं से खड़ा हो जाता है कि जब ऐसा कोई कानून नहीं है भारत में, भारत का जो मॉडल है वो यही कहता है कि हम सभी धर्मों को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है, तो फिर ये विवाद क्यों उत्पन्न हुआ? और यहीं से ये डाउट जाता है कि शायद भारत में किसी एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। वैसे ये तो बात की बात है, इस पे मैं कुछ डिसीजन नहीं दूंगा, लेकिन और ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब आप इससे समझ सकते हैं कि इसका क्या आप समझ सकते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। बाकी ये आप जैसा कि जानते हैं जो केस है वो हाई कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही डिसीजन दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी अगर कोई राय हो इसके बारे में तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम आपका क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है, और उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।